हेलो फ्रेंड, मैं प्रास्ता सिंह। आज मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बारे में डिस्कशन करूँगी। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है जो जीएस का होता है, और पेपर सेकंड जो होता है सी सेट का होता है। ठीक। जो सेकंड पेपर होता है सी सेट, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। दोनों 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 के होते हैं, और 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जीएस पेपर फर्स्ट में कि 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट में कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट में है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। सेकेंड यूनिट में है भारत का इतिहास। थर्ड यूनिट में है मध्य प्रदेश का भूगोल। फोर्थ यूनिट में है भारत एवं विश्व का भूगोल। 5 यूनिट में है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। छठी यूनिट में है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। सातवीं यूनिट में है विज्ञान एवं पर्यावरण। सातवीं यूनिट में विज्ञान एवं पर्यावरण है। आठवीं यूनिट में है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। और नौवीं यूनिट में है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। 10वीं यूनिट में है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक संस्थाएं। ठीक है। तो मैं सारी टॉपिक के बारे में अपने चैनल पे डिस्कशन करूँगी, और सारे वीडियोस जो टॉपिक इम्पोर्टेंस हैं जीएस पेपर से संबंधित, मैं सारी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँगी। और मध्य प्रदेश प्रीलिम्स का जो पेपर मतलब न्यू पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब आज मैं यूनिट 10 राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्था की फर्स्ट जो टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग, उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। सो आप यहाँ पे देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग इम्पॉर्टेंस क्या क्या चीज़ें हैं, मैं वो सारी डिस्कशन करूँगी। बाकी तो आपके पास बुक होंगी, उनमें डिटेल से दिया होगा, तो आपको जरिया पता चल जाएगा कि पढ़ने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। बाकी तो बुक सभी के पास होती है और सभी लोग पढ़ते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। अब यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और यह एक संवैधानिक निकाय है, और यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी संरचना जो होती है 3 सदस्यीय होती है। 3 सदस्य में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक, और दो अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। पहले जब भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तो गठन के समय जब 25 जनवरी 1950 में गठन के समय यह एक सदस्य था, लेकिन 1 अक्टूबर 1989 को इसे पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति के साथ 3 सदस्यीय कर दिया गया। और उस समय जो चुनाव आयुक्त हुआ करते, अन्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उनका कार्यकाल 2 माह हुआ करता था। लेकिन यह व्यवस्था बीच में फिर हटा दी गई। फिर इसको नियमित रूप से 1 अक्टूबर 1993 को किया गया। तो यह व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। तो भारत निर्वाचन आयोग की जो सदस्य संख्या है वो तीन सदस्यीय होती है। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं किसे भाग 15, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक रखा गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु मुख्य चुनाव आयुक्त की होती है, और 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु अन्य चुनाव आयुक्त की होती है। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन है। इनका कार्यकाल क्या था, 1950 से 1958 तक था। और प्रथम महिला चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो BS रामा देवी थी। इनका कार्यकाल क्या था, 1990 था। ठीक। और वर्तमान में अभी सुनील अरोरा जी हैं, जो 2000 में नियुक्त हुए थे, अभी तक हैं। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इनके सदस्यों की नियुक्ति जो होती है,
सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका जो कार्य होता है वह अर्धन्यायिक कहलाता है। और अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत क्या कहा गया है, मतलब उद्देश्य, भारत के निर्वाचन आयोग के उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि यह संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना से संबंधित बताया गया। और भारत निर्वाचन आयोग अपनी पहली स्वर्ण जयंती वर्ष किस वर्ष मनाया था, तो वर्ष 2001 में मनाया था। और भारत निर्वाचन आयोग में और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। यहाँ पे चुनाव, भारत निर्वाचन आयोग में ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा में मई 1982 में किया गया था। और ईवीएम से संपूर्ण आम चुनाव कब कराया गया, तो सर्वप्रथम 2004 में कराया गया था। और वीवीपैट जो होता है, पर्ची मशीन का प्रयोग, वीवीपैट जो एक पर्ची मशीन होती है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 2013 में नागालैंड के द्वारा किया गया था। और भारत के निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर 2.5 लाख रुपए होता है। और जो वेतन भत्ते होते हैं इनके, तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अनुच्छेद 324(5) जो है यह भी प्रदर्शित करता है कि जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यह बताया गया है। और भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। और यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंस है कि जो निर्वाचन आयोग आयु सीमा निर्धारित करता है, तो पहले तो 21 वर्ष थी आयु सीमा, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 में जो मतदाता की आयु सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पे मैं भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट लाइन बता दूँ कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 से 1989 में संशोधन कर धारा 64A जोड़ी गई ताकि मतदान में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जा सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन आप एक बार रिपीट करके वीडियो पॉज करके आप फिर से सुन सकते हैं, ये पेपर में पूछ सकता है। और भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित एक और चुनाव से संबंधित एक और लाइन है, छत्तीसगढ़ चुनाव में नोटा नॉन ऑफ द अवेब विकल्प के इस्तेमाल का मतलब इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना था और यह इस्तेमाल नवंबर 2013 में किया था। और भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य को या मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके 2/3 बहुमत के द्वारा या कुल सदस्य संख्या 50% से अधिक मतदान द्वारा हटाने की प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। और हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। सो फ्रेंड, आज के टॉपिक में बस इतना ही। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो में त्रुटि हो उसके लिए कमेंट करें। या फिर नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए मतलब किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय।